सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू मुस्कान्स ज्ञान मंत्र। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ क्लास 9th का चैप्टर हाउस इज नॉट अ होम। तो शुरू करते हैं। तो इसमें एक लड़का है छोटा सा, और छोटा भी नहीं कहूँगी, जैसे हम लोग अपने हाई स्कूल में जाते हैं तो वैसे ही वो अपने हाई स्कूल में अभी गया है, और उसको वहाँ पे बहुत अजीब लग रहा है क्योंकि उसके ना ही कोई पुराने दोस्त है वहाँ पे, ना ही उसका उस हाई स्कूल का एटमॉस्फेयर उसके पुराने स्कूल जैसा है। उसको बहुत स्ट्रेंज सी फीलिंग आ रही है, उसे अजीब लग रहा है कि मैं एक फ्रेशमैन की तरह, एक नए स्टूडेंट की तरह कैसे शुरू करूं, क्योंकि पुराने स्कूल में तो आपको सब जानते होते हैं ना, यहाँ तो सब नई शुरुआत करनी होती है। तो वो जो नया स्कूल था वो लड़के के पुराने स्कूल से 2 गुना बड़ा था, लेकिन फिर भी जो मैटर करता था वो था वो अपनापन जो उसे पुराने स्कूल में मिलता था। तो वो क्या करता था, वो वापस अपनी स्कूल की टीचर्स के पास जाता था, पुराने वाली टीचर्स के पास, और उसकी टीचर्स उसे बहुत मोटिवेट करती थी, इंकरेज करती थी कि कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे तुम एडजस्ट कर जाओगे, और जिस दिन तुम एडजस्ट कर जाओगे ना, तुम्हारा यहाँ आने का मन नहीं करेगा। इसलिए तुम प्रॉमिस करो कि तुम वहाँ जब अडेप्ट हो जाओगे ना, तब भी तुम हमसे मिलने आया करोगे। तो लड़का कहता है कि हाँ, साइकोलॉजिकली तो मैं उनकी बात समझ रहा था कि वो क्या कह रहे हैं, लेकिन मुझे अभी भी ना कंफर्ट फील नहीं हो रहा था वहाँ स्कूल जाने में। चलो, अब संडे दोपहर का वक्त था, ठंड का मौसम था, तो वो डाइनिंग रूम में अपनी कैट के साथ बैठ के होमवर्क कर रहे थे, और उनके घर में फायर प्लेस में आग जल रही थी। उनकी कैट उन्हें बहुत पसंद थी। वो कैट उन्हें तब मिली थी जब वो एक छोटी सी किटन थी, और जो नरेटर है, जो लड़का है, उसने उसे रेस्क्यू किया था। और वो कैट ये बात कहीं ना कहीं जानती थी, इसलिए वो कैट ऑथर से, नरेटर से बहुत प्यार करती थी। अब बात हमारे पास ये आ जाती है कि जब वो काम कर रहे थे, अपने घर में बैठ के होमवर्क कर रहे थे, उनकी कैट उनके साथ थी, और फायर प्लेस में आग जल रही थी, तो उनकी मॉम जो थी वो स्टोक कर रही थी फायर को बार बार, ताकि घर अच्छे से वार्म रहे और फायर बंद ना हो जाए। तो अचानक से ऑथर ने, नरेटर ने कुछ स्मेल किया कि कुछ जलने की स्मेल आ रही है, कोई स्मोक सी है, और फिर धीरे धीरे करके उनके पूरे रूम में स्मोक फैल गई, और नरेटर जो है वो कुछ भी नहीं देख पा रहे थे। वो फटाफट फ्रंट डोर से यार्ड में निकले, और जिसी वक्त वो बाहर पहुंचे उसी टाइम उनके घर में उन्होंने देखा कि पूरी तरीके से आग लग चुकी है, पूरी छत जल रही है उनकी। और जो नरेटर थे ना, वो भागे अपने नेबर्स के पास कि कोई जाके प्लीज फायर ब्रिगेड को बुलाओ, फायर ब्रिगेड को बुलाओ, फायर डिपार्टमेंट में कॉल करो। और उन्होंने देखा कि उनकी मम्मी उस वक्त घर के अंदर वापस जा रही है। नरेटर को पता था कि नरेटर की मम्मी एक मेटल बॉक्स लेने जा रही हैं, जो पहले जल्दी जल्दी में उनके हाथ से छूट गया। उस मेटल बॉक्स में कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी हैं, और मेरे फादर की कुछ पुरानी पिक्चर्स और लेटर्स भी हैं। मेरे फादर की डेथ तब हो गई थी जब मैं एक बहुत छोटा बच्चा था, और तब से लेकर आज तक मेरी मम्मा ने वो सारा सामान संभाल के रखा है, क्योंकि वो उनकी आखिरी निशानी है। तो मैं पीछे से चीख रहा था कि मम्मा मत जाइए, मत जाइए, और जैसे ही मैं मम्मा के पीछे घर के अंदर जाने लगा था, मुझे पीछे से किसी ने पकड़ लिया। और वो किसने पकड़ा था, वो मुझे पकड़ लिया था फायरमैन ने। और मैंने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो हर जगह फायर ट्रक्स थे, और सारी जगह भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी, लोग खड़े थे, और मैं पीछे से चीख रहा था कि प्लीज मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, लेकिन फायरमैन कह रहा था कि आप नहीं जा सकते। और नरेटर कह रहे थे कि तुम्हें समझ नहीं आता, मेरी मम्मी है अंदर, मुझे पता है मैं लॉजिकली एक्ट नहीं कर रहा था उस टाइम पे। नरेटर कह रहे हैं कि मुझे पता है मैं उस टाइम लॉजिकली एक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन मुझे कुछ नहीं सूझ रहा था, मुझे मेरी मम्मा को बचाना था। अब होता क्या है कि जो फायरमैन है वो नरेटर के ऊपर एक ब्लैंकेट ओढ़ देता है, और उनको कहता है कि तुम कार में जाके बैठो, मैं जाके तुम्हारी मम्मा को लेके आता हूँ। और थोड़ी देर बाद वो उनकी मम्मा को लेके आ जाते हैं, और वो नरेटर की मम्मा को एक ट्रक में बिठाते हैं और उनको ऑक्सीजन मास्क लगा देते हैं। तो ऑथर क्या करते हैं, वो जाते हैं और अपनी मम्मी को ना एक हग कर लेते हैं, और उनको वो सब याद आता है कि कब कब उन्होंने अपनी मम्मा से लड़ाई करी थी, कब मिसबिहेव किया था, कब उनसे रूड बिहेव किया था। लेकिन वो सारा गुस्सा, वो सारा दुख, वो सारी इरिटेशन जो आप टीनेज में अपने पेरेंट्स से कभी कभी फील करते हो, वो उसी टाइम ख़त्म हो गई जब मुझे ये एहसास हुआ कि शायद मैं अपनी मम्मा को खो सकता हूँ। तो उस टाइम वो सारी फ्रस्ट्रेशन मेरे दिमाग से निकल गई थी। तो फायरमैन उनको कहता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी मम्मा ठीक हो जाएंगी, उन्होंने सिर्फ स्मोक इनहेल किया है, नथिंग मच, ऑक्सीजन लगा रखी है, शी विल बी फाइन सम टाइम। तो फिर वो फायरमैन वापस चला जाता है, और फिर घर में जो आग लगी होती है उन्हें बुझाने की कोशिश करते हैं। और ऑथर और ऑथर की मम्मा, यानी कि नरेटर और नरेटर की मॉम देख रहे होते हैं कि पूरा घर जल रहा है, सब खत्म हो रहा है। 5 घंटे बाद फाइनली आग खत्म होती है, आग बुझ जाती है, और पूरा घर कंप्लीटली बर्न हो चुका होता है।
और फिर उन्हें याद आता है कि मेरी कैट को तो मैंने कहीं देखा ही नहीं, मेरी किटन कहाँ गई। और मैं हर जगह ढूंढ रहा होता हूँ, परेशान हो रहा होता हूँ, लेकिन मुझे मेरी कैट जो है, मेरी जो रेड टैबी किटन है, मेरी कैट जो है, वो मुझे कहीं नहीं मिलती है। और मैं पूरा एक उदास हो जाता हूँ, मुझे ऐसा लगता है मेरे से सब छिन गया है, और मैं रोने लगता हूँ और मैं रोता ही रहता हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एक के बाद एक सारी चीज़ें क्यों हो रही है मेरी लाइफ में। पहले मेरा स्कूल चेंज हो गया, फिर हमारा घर चल गया, अब मेरी कैट भी मुझसे दूर हो गई। मतलब सब एक साथ, एक जब आपके साथ घर आपकी लाइफ में जब एक के बाद एक आपको झटके लगते रहते हैं, तो लाइफ तहस नहस हो रही हो ऐसा लगता है। ओके तो फायरमैन जो थे वो अब क्या कर रहे हैं, वो ऑथर को और ऑथर की मॉम को घर के अंदर नहीं जाने दे रहे थे, क्योंकि अभी भी बहुत रिस्की था वहाँ जाना। तो ऑथर और ऑथर की मॉम के पास जो थोड़ा हैंडफुल ऑफ सामान था और उन्होंने जो कपड़े पहन रखे थे, वही वो क्या करते हैं, लेते हैं, गाड़ी में बैठते हैं और उनके ग्रैंड पेरेंट्स के घर चले जाते हैं। अगले दिन क्या होता है, मंडे होता है, स्कूल जाना होता है। लेकिन मैंने अभी वो घर के ही कपड़े पहन रखे थे, स्कूल ड्रेस मेरे पास थी नहीं, ना स्कूल बैग था, ना होमवर्क था, ना जूते थे, तो मैं कैसे स्कूल जाता। लेकिन मेरी मॉम मानी नहीं, और मॉम से मतलब बहस करना बेवकूफ़ी थी। तो इसलिए मैंने अपनी आंटी से जो थे टेनिस शूज़ बोरो किए और मैं स्कूल चला गया, ठीक है ना। और मुझे बहुत एम्बेरस्ड वाली फीलिंग आ रही थी, क्योंकि मतलब बहुत वियर्ड लग रहा था, मैंने घर के ही कपड़े पहन रखे हैं, ना मेरे पास स्कूल बैग है, ना होमवर्क है, ना कुछ है। मतलब क्या हो रहा था, मतलब अजीब लग रहा था। जो कंफर्ट जोन, अगर मैं पुराने स्कूल में होता और मेरे साथ ये सिचुएशन हुई होती, तो जो कंफर्ट जोन मुझे वहाँ मिलता वो यहाँ नहीं मिल रहा है। सब बहुत अजीब सा लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं स्कूल में एक ज़ॉम्बी घूम रहा हूँ। अब होता क्या है, ऑथर यहाँ पे बताते हैं कि जब मैं स्कूल से वापस घर आ रहा था, तो मैं अपने पुराने घर की तरफ गया और मैंने देखा, मैं शॉक्ड हो गया था कि कुछ भी नहीं बचा था। सब डिस्ट्रॉय हो चुका था। हमारे कार्ड्स, हमारे हमारे क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, हमारे जितने भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे, सब कुछ, हर एक चीज़, हमारे कपड़े, हमारा सारा सामान, सब सब बोरो, सब हमें बर्न हो चुका था, सब डिस्ट्रॉय हो चुका था, कुछ नहीं बचा था। बस वो थोड़ा बहुत सामान बचा था तो मेरी मम्मी अंदर जाके ले आई थी, उसके अलावा कुछ नहीं बचा था। और स्पेशली मेरी कैट वहाँ से लापता थी, नहीं मिल रही थी। अब ऑथर कहते हैं कि मेरे पास उदास होने का तो वक्त था नहीं। मेरी मम्मी ने मुझे फटाफट बुलाया और हम लोगों को नया घर ढूंढना था। हमें चाहिए था कि हमारे पास एक छत हो, हमें हमारे घर के हमें अपने रहने के लिए एक इंतज़ाम करना था, हमें अपना घर ढूंढना था। और क्योंकि हम लोगों के पास पैसे नहीं थे, तो हमें जो पैसे थे वो हमें ग्रैंड पेरेंट्स से बोरो करने पड़े। क्यों? बिकॉज उन्हें घर भी देखना है, उन्हें कपड़े भी खरीदने हैं, बुक्स भी खरीदनी है, सब चीज़ें देखनी है, ठीक है। और जो पैसे उन्होंने ग्रैंड पेरेंट्स से क्यों लिए, क्योंकि उनके पास कोई कार्ड्स नहीं थे, कोई कैश नहीं था, कोई आइडेंटिफिकेशन अवेलेबल नहीं थी, सब तहस नहस हो चुका था। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक नए घर में, नए अपार्टमेंट में रेंट पे रहने लगे। अभी तो वो अपार्टमेंट में रेंट पे रह रहे थे, और एक हफ्ते तक उन्होंने देखते रहे कि उनके घर का जो सारा जो तहस नहस हुआ, वो सारी चीज़ें हैं वो क्लियर हो रही हैं, धीरे धीरे उसको हटाया जा रहा है, और एक हफ्ते तक वो हट गया। तो उन्होंने अभी भी रेंट पे रह रहे थे, लेकिन जो यादें थी वो उस पुराने घर में ही टिकी हुई थी। जो उनका दिल था वो अभी भी उनकी कैट में ही अटका हुआ था। तो वो बहुत ही डिस्टर्ब्ड हो चुके थे अंदर से, वो बहुत ही परेशान हो चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए, मेरी ज़िंदगी में बचा ही क्या है, ऐसी वाली फीलिंग आ रही थी। तो कहते हैं ना कि जो बुरी खबरें होती हैं वो बहुत जल्दी फैल जाती हैं। तो ऑथर के केस में भी ऐसा ही था। उनके पूरे स्कूल में ये खबर फैल गई कि उनके साथ क्या हुआ है, और उन्हें बहुत एम्बैरेस सा फील हो रहा था कि हाय राम, ये कहाँ फैल गई खबर। अब मतलब सब लोग तो यही कहेंगे ना कि तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था। कुछ लोग सहानुभूति कम देते हैं और अलग अलग चीज़ें पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। बातें बनाना सबको आता है, तो उनको लगा कि कहीं लोग मेरे ऊपर बातें ना बनाएं। तो मैं अपनी क्लास के लिए रेडी हो रहा था। तो नेक्स्ट डे क्या हुआ कि कुछ जो स्ट्रेंज लोग थे, जिनसे मैं कभी नहीं जानता था, वो भी मुझसे आके बात कर रहे थे। वो लोग भी मेरे साथ बात कर रहे थे। और जब मैं जिम के लिए, अपनी पीटी क्लास के लिए लॉकर में से कुछ सामान निकाल रहा था, तो बहुत सारे लोग मेरे पास आए और मुझे कहा कि चलो चलो जल्दी करो, तुम आओ हमारे साथ, ठीक है ना। तो उनको लगा कि भाई पता नहीं क्या हो गया अब यहाँ पे। तो फिर वो क्या हुआ कि वो वहाँ गए जहाँ उन्हें बुलाया गया था, और वहाँ पे वो सरप्राइज हो गए। मतलब जिम के अंदर उन्होंने देखा कि एक बड़े से टेबल पर
सारा सामान रखा हुआ है, सारे स्कूल का सामान, सारे कपड़े, टी शर्ट, सब कुछ। तो उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे क्रिसमस आ गया हो और मुझे बहुत सारे गिफ्ट्स मिल रहे हैं। जो लोगों ने आज तक मुझसे बात नहीं की थी, आज वो सब मेरे दोस्त बनना चाहते हैं। ठीक है, इनविटेशंस दे रहे थे कि तुम मेरे घर आना, और ऑथर को बहुत अच्छा लगा। और फिर उन्होंने एक साय ऑफ रिलीफ, जैसे शांति की सांस लेते ना, वैसी सांस ली। और उनको लगा कि आज शायद मैंने पहली बार अपनी ज़िंदगी में अच्छे दोस्त बनाए हैं, मैंने अपने नए स्कूल में दोस्त बनाए। 1 महीने बाद ऑथर के पुराने घर की जगह पे जो घर उनका डिस्ट्रॉय हो गया था, वहीं पर एक नया घर बन रहा था। और इस बार हर चीज़ डिफरेंट थी। जब वो घर जला था तब ऑथर के पास कोई दोस्त नहीं थे, वो अकेले थे। लेकिन इस बार जब घर नया बन रहा था तो उनके साथ उनके बहुत सारे दोस्त थे। और उनके 2 दोस्त तो उनके साथ घर आए थे, और वो डिसाइड कर रहे थे कि ऑथर का जो घर है वो कैसा होगा, और ऑथर का रूम कैसा होगा, कैसे प्लान करना है, क्या चीज़ें रखनी है, क्या नहीं करना है। तो वो सारी चीज़ें देख रहे थे, और फिर पीछे से किसी ने आवाज़ दी कि क्या ये आपका है? तो उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो एक वुमेन थी जिनके हाथों में ऑथर की या नरेटर की जो कैट थी, जो रेड टैबी कैट थी, वो थी। उन्होंने उस वुमेन के हाथ से वो कैट ली और उसे हग किया और उसको बहुत अच्छे से खेला, उसे प्यार किया। और फिर वो कहते हैं कि मतलब मेरी कैट जो थी वो इतना डर गई थी उस फायर इंसिडेंट के बाद कि वो फटाफट तेज़ी से भाग गई, माइल्स दूर भाग गई। वो एनिमल्स होते हैं, डर के भाग जाते हैं, तो वो भी भाग गई। हालांकि उसके कॉलर पर, यानी कि जो पट्टा होता है, उस पर हमारे फ़ोन नंबर्स लिखे थे, लेकिन फ़ोन नंबर्स चल क्यों नहीं रहे थे? क्योंकि हमारे फ़ोन्स जो थे वो फायर में डिस्ट्रॉय हो गए थे और नंबर्स को हमने डिस्कनेक्ट करवा रखा था। ठीक है ना। और फिर हुआ क्या, वो कहते हैं कि उस वुमेन ने जो जिसके हाथ में उनकी कैट थी, उसने बहुत वर्क किया, बहुत मेहनत की, और फिर उसने ये कैट फाइनली हमें लौटा दी। सॉरी, मैं थोड़ा फंबल कर गई, लौटा दी। और ऑथर कहते हैं कि आज मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हो रही है। क्यों? क्योंकि आज मेरे पास मेरे दोस्त भी हैं, मेरी कैट भी है, और अब सब ठीक हो रहा है। तो गाइस, चैप्टर होता है यहीं समाप्त। अगर आपको चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार लाइक कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। मुझे अगर इंस्टा पे फॉलो नहीं किया अब तक तो फॉलो करना मत भूलना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाय बाय गाइस।